गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम हमारा 5th चैप्टर्स पढ़ रहे थे, स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसे हमने डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, नेक्स्ट लिक्विड स्टेट, फिर वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हैज ए वाइड इंपॉर्टेंस। थॉमस एंड्रिस investigated the complete relationship between volume, temperature and pressure of a substance in gaseous as well as liquid state by studying the behavior of carbon dioxide। जिस तरीके से हमने गैसियस स्टेज पढ़ा, गैसियस स्टेज के अंदर उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से लिक्विड स्टेट के अंदर भी एक साइंटिस्ट थे थॉमस एंड्रयूज, जिन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैसेस विद लिक्विड। किसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग? कार्बन डाइऑक्साइड के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। After more research on this relationship, it was found that high temperature isotherms is similar to that of ideal gas। यानी अगर उन्होंने काफी रिसर्च की, उसके बाद उन्हें पता चला कि जो अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर यानी आइसोथर्म्स, यानी अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो वो क्या करेंगे? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। बट स्टिल अंडर हाई प्रेशर द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। लेकिन अगर उसका प्रेशर हाई होगा तो जो गैस होगी वो लिक्विफाइड नहीं होगी। When the temperature of the gas is decreases, then the curve show deviation from the ideal ones। अगर क्या किया जाएगा? गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा तो जो कर्व है वो क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो जाएगा। जिस तरीके से हमने क्या किया था, काइनेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ा था या डेविएशन ऑफ आइडियल गैस के अंदर पढ़ा था कि हम उसका एक बार टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या चली जाती है? एक बार माइनस की ओर चली जाएगी, फिर उसके बाद वो अगेन कांस्टेंट होने के बाद बढ़ती है। देखिए ये क्या है? वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, जिसके अंदर अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हर टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस का वेरिएशन शो किया जा रहा है। अब इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट अप टू प्रेशर ऑफ 73 atm। कब तक वो गैस के स्टेज में रहेगी? एंड टेम्परेचर ऑफ 30.398 डिग्री सेल्सियस। इट कन्वर्ट टू द लिक्विड स्टेट एट प्रेशर ऑफ 73 एटमॉस्फेरिक एंड 30.98। अगर उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो द प्रेशर 73 atm इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा? जिसके ऊपर वो लिक्विड से, गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। द टेम्परेचर 30.98 इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके ऊपर वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज नोन एज ए क्रिटिकल वॉल्यूम। ये तीनों इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर एंड व्हाट इज क्रिटिकल हमारा वॉल्यूम। तो हमें ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। फर्दर राइज इन द प्रेशर कंपोनेंट द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कर्व डिपेंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। तो क्या हो जाएगा? जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड यानी जो लिक्विड था, अगर प्रेशर और बढ़ा जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा? उसको कंप्रेस होता जाएगा हमारा लिक्विड। द इरेक्ट लाइन इन द ग्राफ शोज द आइसोथर्म ऑफ लिक्विड। वो क्या है? आइसोथर्म्स हमारी जो टेम्परेचर कांस्टेंट है उस चीज को वो शो करती है। एट टेम्परेचर बिलो 30.98 behavior of the gas on further compression varies in a different pattern। उसका क्या होता जाएगा ग्राफ के अंदर? और डिफरेंट होता जाएगा अगर हम उसका टेम्परेचर क्या 30.98 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं तो। at 21.5 only up to point B in the form of a gaseous state। जो पॉइंट बी हमारा ग्राफ के अंदर शो किया गया है, at point B some part of CO2 becomes liquid and some part of becomes gas। क्या होगा? पूरी गैस जो है वो क्या होगी? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ पार्ट तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट गैस के अंदर ही रहेगा। विद मोर कंप्रेशन ऑफ लिक्विड द प्रेशर डू नॉट चेंज। प्रेशर चेंज नहीं होगा। बोथ लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एट पॉइंट बी। ऑल द गैस इज कंडेंस्ड एट पॉइंट सी। सारी गैस कंडेंस्ड हो जाएगी सी पॉइंट पे। कंप्रेशन ऑफ गैस चेंजेस वॉल्यूम फ्रॉम V2 to V3 विच गिव राइज इन प्रेशर फ्रॉम P2 to P3। अगर हम उसकी वॉल्यूम भी चेंज हो रही तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? चेंज होगा। Horizontally portion of the isotherm shown in the graph meets at the critical point. Point A and D represent the gaseous state and liquid state at a point under the dome shape represents the liquid state and solid shape is liquidly in equilibrium। All the behavior shown by CO2 is true for all the gases। क्या होगा? इस सब गैसेस के अंदर शो करेगा। जो हमारा पॉइंट ये आ रहा है D, E, B और ये A पॉइंट, जो हमारा ए और डी पॉइंट है इसमें तो क्या हो रहा है कि वो पूरी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और बी और डी पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है? बी और सी के अंदर हमारा हाफ हाफ के अंदर वो ये बी और सी जो पॉइंट है ये आइसोथर्म को शो कर रहे हैं, और इसके अंदर ये जो डोम शेप है ये हमारे लिक्विड स्टेट को और ये सॉलिड इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है।
ये था हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब हम देखते हैं लिक्विड स्टेट क्या होती है। जैसे कि हमने अभी गैस स्टेट देखी थी, अब हमें पढ़ना है लिक्विड स्टेट। या लिक्विड इज ए फ्लूइड अनलाइक ए सॉलिड द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड हैव ए मच ग्रेटर फ्रीडम टू मूव। सॉलिड की तरह ही होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है उनको फ्रीली घूमने के लिए बहुत ही फ्रीडम होती है। The force that bind the molecules together in a solid are only temporary in a liquid, allowing a liquid to flow while a solid remains rigid. जो इनके बीच में फोर्स होगा वो टेम्परेरी होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, और क्या करने देगा, उनको इजीली फ्लो करने देगा, सॉलिड की तरह रिजिड नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू ही क्या रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टिव रहेंगे। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज मॉलिक्यूल डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर से सेपरेट नहीं होंगे और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। हाउएवर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव पास्ट वन अनदर फ्रीली, देयरफॉर लिक्विड कैन बी पोर्डेड एंड कैन assume the shapes of the container in which these are stored। यानी क्या होगा, जहाँ पे भी उसको स्टोर किया जाएगा उसकी शेप भी ले लेगा, इजीली मूव कर सकता है और इजीली फ्री एक दूसरे से अनदर मूविंग इनकी हो सकती है। अब आता है हमारा वेपर प्रेशर। इफ एन इवैक्यूएटेड कंटेनर इज पार्शियली फिल्ड विद ए लिक्विड, जिसमें से वेपर इवैक्यूएट नहीं हो सकती है, ए पोर्शन ऑफ लिक्विड इवोपरेट टू फिल द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विद वेपर। तो क्या होगा, उस कंटेनर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो किससे कवर हो जाएगा, वेपर के थ्रू। इनिशियली द लिक्विड इवोपरेट्स एंड प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या होगा, जो वेपर्स बनी लिक्विड की वो कंटेनर की वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालेगी और वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर, जो कि इंक्रीज होता जाएगा। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा और लिक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज ए लिक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कौन से टाइम के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। सिंस प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा वेपराइजेशन। द टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन्ड व्हाइल रिपोर्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या है वेपर प्रेशर, एक प्रेशर है जो कि वेपर्स के थ्रू कंटेनर की वॉल के ऊपर डाला गया, जिसके अंदर हमारा लिक्विड के थ्रू ही जनरेट होता है, वो है वेपर प्रेशर। When a liquid is heated in an open vessel, the liquid vaporization from the surface से vaporization बनेगा। At the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to external pressure, vaporization can occurs throughout the bulk of the liquid and vapor extending freely into the surrounding। जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो क्या करेगी, जो वेपर है वो वेपराइजेशन फॉर्म में सराउंडिंग में फ्रीली मूवमेंट कर सकती है। द कंडीशन ऑफ फ्री वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग, वही क्या कहलाती है, उसकी बॉइलिंग। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। जो बाहर का प्रेशर और वेपर का प्रेशर है, अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं वो कहलाते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर एट द प्रेशर, उस प्रेशर के ऊपर वो उसकी बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी कौन सी एनर्जी होती है, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो हमारा सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करने के लिए ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिट ऑफ एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर अगर हमारे को सरफेस एरिया इंक्रीज करना है किसी लिक्विड का, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो एनर्जी होगी, वो कहलाएगी हमारी सरफेस टेंशन। द सरफेस टेंशन इज ए लिक्विड रिजल्ट फ्रॉम एन इम्बैलेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, द कोहेजन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स फोर्स। जो सरफेस टेंशन में फोर्स लगता है वो कौन सा है, कोहेसिव फोर्स। ए मॉलिक्यूल इन द बल्क लिक्विड एक्सपीरियंसेस कोहेसिव फोर्स विद अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन। जो कोहेसिव फोर्स लगेगा उस लिक्विड पे दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के थ्रू लगेगा, जो कि ऑल डायरेक्शंस के अंदर लग सकता है। ए मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एक्सपीरियंसेस ओनली नेट इनवर्ड कोहेसिव फोर्स। जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक नेट इनवर्स ही कोहेसिव फोर्स लगता है, किसके थ्रू, लिक्विड के थ्रू ही। A microscopic view of water illustrates the difference between molecules at the surface of a liquid and water molecules with a liquid। यानी क्या है, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा जो सरफेस के ऊपर लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन या उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, और जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर लगने वाला फोर्स अलग अलग तरीके से फील होता है। ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस ए मॉलिक्यूल इज पुल्ड इक्वली इन एवरी डायरेक्शन बाय नाइबोरिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्स के कारण ही क्या है, जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा पार्टिकल्स के या मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो चारों तरफ से बराबर होगा।
resulting in a net force of zero. The molecules at the surface do not have the same molecules on all sides of them and therefore are pulled inward. This creates some internal forces and force liquid in contract to the minimum area. इसी की वजह से क्या होगा, इंटरनल प्रेशर भी लगेगा और उस फोर्स के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगा. इसीलिए क्या कहते हैं कि जो जो सरफेस टेंशन लगेगी वो किसके ऊपर लगती है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही लगती है. इसलिए इंटरनल जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा. There is also a tension parallel to the surface at the liquid area interface which will resist an external force due to the cohesive nature of water molecule. वाटर मोलिक्यूल के कोहेसिव नेचर की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स भी अलग से लगेगा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. जो सेम टाइप का फोर्स लगेगा वो तो कहलाएगा कोहेसिव फोर्स. वाइल दोज एक्टिंग बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर कॉल्ड एडेसिव फोर्स. अगर डिफरेंट टाइप का लग रहा है तो वो adhesive force कहलाएगा. The balance between the cohesion of the liquid and its adhesion to the material of the container determine the degree of wetting, the contact angle and the shape of many shapes. यानी इन दोनों के जो adhesive force और cohesive force लग रहा है, इन्हीं के थ्रू ही उनका डिग्री ऑफ एंगल का भी पता चलता है और उनके कॉन्टैक्ट का भी पता चलता है. When cohesive dominates, especially adhesive energy is less than the half of cohesion energy. अगर हमारी cohesion energy ज्यादा है और adhesive energy कम है तब तो वो होगा dominant. और अगर वो ज्यादा है हमारा एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स कम है तो हमारा कहलाएगा डोमिनेंट और एडेसिव कॉम्बिनेंट. ये देखिए, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल से इसके चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, ये हमारा कहलाएगा सरफेस टेंशन. लिक्विड और वो एयर ऊपर के फोर्स पे अलग लगेगा और नीचे के फोर्स के ऊपर अलग लगता है. फिर आता है हमारा विस्कोसिटी. व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर 500 ml ऑफ वाटर ऑन समवन हेड. अगर किसी के अंदर आप 500 ml वाटर भर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या फील होता है, it runs through their hair and then flow over its face. जब वो ज्यादा हो जाएगा तो उसकी क्या है, बालों से होता हुआ उसके फेस के थ्रू बाहर बहेगा. बट what happen when you pour 500 ml of honey on someone head. अगर उसके बाल के ऊपर, हेड के ऊपर, हम सिर के ऊपर 500 ml हनी डालते हैं, it takes it on sweet timing in running. यानी वो धीरे धीरे जाएगा. This is because of the property of fluid. यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी. यानी आप किसी के हेड के ऊपर 500 ml वाटर डाल रहे हैं तो तुरंत नीचे आ जाएगा, और जबकि अगर उसके हनी डाल रहे हैं तो धीरे धीरे आएगा. यही क्या कहलाता है, विस्कोसिटी. Viscosity is defined as the measure of the resistance of a fluid to gradually deformation by a shear of tensile stress. In other words, viscosity described a fluid resistance to flow. यानी जो रेजिस्टेंस लग रहा है उनके फ्लो में वही क्या कहलाती है, विस्कोसिटी. यानी जो उसके फ्लो को नहीं करने देती है वो कहलाती है हमारा viscosity. Simply put, we can say that honey is thicker than water. In turns, honey is more viscous than water. क्योंकि हनी के अंदर क्या है, वो थिक है, वाटर के कंपैरिजन में तो उसका विस्कस क्या होगा, हनी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. The definition of viscosity can be written as the viscosity of a fluid is a measure of its resistance to deformation of a at a given rate. For example, अगर आप सिरप को देखेंगे खाने और एक पानी को देखेंगे तो किसकी विस्कोसिटी आपको ज्यादा लगेगी. सिफर एज ए सिरप हैज ए हायर विस्कोसिटी देन वाटर. ये वाटर विस्कोसिटी का फॉर्मूला है. स्मॉल एन इज इक्वल टू 2ga स्क्वायर डेल्टा पी अपॉन 9v, जहां पे हमारा डेल्टा पी शो करेगा इज द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड स्फीयर. ए है हमारे रेडियस ऑफ द स्फीयर, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और v उसकी वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर.